सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शरारा बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तमाम वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। ये जो हम अब मैं आपको शरारे की कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। ये जो शरारा है ये हम बड़े लड़की का सी रहे हैं 20 से 25 साल के लिए। इसके लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है। मैंने ये नेट का कपड़ा लिया, आप चाहे रेशमी लें, चाहे सिल्क का लें, चाहे शिफॉन का लें, लेकिन आपने 3 मीटर लेना है। देखें, अब मैंने इस कपड़े की 4 तह लगा के इसको इस तरह इसको सीधा कर लिया। ये जिसकी जितना भी बारो बना उसके हिसाब से ना आपने इसकी 4 तह लगा देनी है। लगाने के बाद अब हम इसकी मेजरमेंट्स आपको बताते हैं। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बताती हूँ। ये मैंने इसको 35 इंच जो है लंबाई में ले लिया है। अगर घेर कम करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने खुले घेर की कटिंग की है। ये 35 इंच लंबाई है और इसी तरह हम 35 इंच मैंने यहाँ पे निशान लगाया, फिर यहाँ पे जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग की है, मैंने आपको पहले बताई भी है। अगर आपको ज्यादा क्लियर जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ये कॉर्नर आपने वो ही रखना है, वो ही नुक्कड़ रखनी है, और उसके बाद आपने ये 35 इंच, फिर 35 इंच, और ये अब हमारी सिलाई हो। मेजरमेंट्स मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको ऊपर से इसकी लंबाई बता देती हूँ। बेल्ट की जहां पे फिटिंग आनी है, हिप्स के पास से ये मैंने 11 इंच लिया है। ये हमने 11 इंच ले लिया। आप एक बात आपने याद रखनी है, ये मैंने पहले आपको 4 तह लगाकर बता दिया था, चौरस पीस हम इसको। ये देखिए, ये इसकी 4 मैंने बराबर तह लगाई हुई थी। ये एक टांग और ये दूसरी टांग। अब ये मैंने सारी मेजरमेंट कर लिया। फिर से आपको बता देती हूँ, मैंने ये जो इसकी लेंथ है ये 35 इंच ली है, और इसी 35 वो कॉर्नर रखकर इसी कॉर्नर के साथ 35 इंच इसको गुलाई में जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं। अगर किसी ने अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग देखनी है तो वो मेरी पहले वीडियो देख सकता है। इसके बाद मैंने ऊपर हिप से, जिसको हम लोग बेल्ट वाली फिटिंग कहते हैं, मैंने 22 इंच ली है एक साइड की, क्योंकि ये 4 तह लगी हुई है। यहाँ से ये 11 है। इसको चूंकि हमने डबल तह लगाई हुई है, खोलेंगे तो ये 22 इंच होगा। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। ये नोक आपने ऐसे ही रखनी है। यहां से फिटिंग मैंने अपने हिसाब से रखी है कि थोड़ी सी अगर कोई हेल्दी हो, लेकिन अगर कोई पतली है तो वो अपने हिसाब से इसको 10 रख सकती है। ये जो भी आप जब भी शरारे की कटिंग करेंगे, छोटे बड़े की सेम कटिंग का तरीका है। सिर्फ साइज में आपने लेंथ बड़ी छोटी करनी है। चाहे छोटे बच्चे का काटें, चाहे 10-12 साल की लड़की का काटें, चाहे 20 से 35 साल का काटें, सबका तरीकाकार सेम है। अब ये नीचे की शरारे की कटिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके बाद अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। चूंकि मैंने ये नेट का लिया तो नेट अक्सर चुभती है, इसलिए मैं दूसरे कपड़े की बेल्ट बनाऊंगी। आप चाहे तो सेम कपड़ा भी बेल्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब हमारे दोनों शरारों का नीचे वाला हिस्सा कट गया है। ये एक टांग है और दूसरी तरफ दूसरी टांग है। अब हम शरारे के नीचे वाला जो पजामा है वो उसका तरीका बताऊंगी कि उसकी किस तरह कटिंग करते हैं। इसके लिए मैंने ये पूरा बार्क का कपड़ा था, ये देखें, ये इस तरह 3 मीटर कपड़ा था।
3 मीटर कपड़े को मैंने पहले इस तरह आपस में बराबर किया, ये बराबर हो गया। बराबर करने के बाद इसको इस तरह लंबी तय लगा। एक बात का आपने ख्याल रखना है, जो पजामे की लेंथ है वो शरारे से हम कम रखेंगे। मैं 41 इंच रख रही हूँ, ये मैंने निशान लगा लिया 41 इंच पे, और इसी तरह मैं इधर से भी 41 इंच, ये 41 पे निशान लगा लिए। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब ये वाला कपड़ा उठाकर मैं इसके इधर डालूंगी ताकि इसका घेर खुला हो जाए। ये देखिए इस तरह। अब मैं इसको खोल लूंगी, ये मैंने खोल लिया। खोलने के बाद इसको एक लंबी तय लगाकर बराबर रखकर और इसके साथ ये कर दिया। इस तरह इसका घेर भी खुला हो जाएगा। अब हम पजामे की कटिंग करेंगे। या मैं आपके इसको मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखें, मैंने इसको 18 इंच रखा है, आसन जिसको हम म्यानी कहते हैं, और 18 इंच के बाद मैंने जो पोंचे की मोरी है वो 12 इंच लिया। यहाँ से मैंने 12 इंच लिया। 12 इंच लेने के बाद मैंने 18 के साथ रख कर इसकी यूं कटिंग कर दी। ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये हमारा शरारे के नीचे वाले ट्राउजर की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। हमारा इकट्ठा कपड़ा है, मैं उसकी कटिंग करूंगी। ये अब हमारी कटिंग हो गई कंप्लीट। अब मैं इन कुंदियों को इसके साथ सिलाई करूंगी इस तरह। जब ये पजामा तैयार हो जाएगा, कुंदियों को जोड़ के आपस में फिर इसका नेफा बनाएंगे और शरारे के कपड़े को इसके साथ जोड़ेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है, आज आप इंशाल्लाह जरूर सीख जाएंगे।